नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विलयन की मोलरता के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले टर्न पे विलयन की नॉर्मलता क्या होती है तथा उसके एग्जाम्पल्स के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग विलयन की मोलरता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो विलयन की मोलरता होती क्या है? तो सबसे पहले उसकी परिभाषा, किसी 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। अर्थात किसी 1 लीटर विलयन में आप 1 गिलास पानी लिए और उसमें कुछ पदार्थ की मात्रा घोल लीजिए। जैसे मान लीजिए 100 ml का ग्लास है और इस 100 ml के ग्लास में कुछ ना कुछ आपने क्या किया, मोलों की संख्या अर्थात पदार्थ की मोलों की संख्या को विलीन किया है, और जितना विलीन किया है मोलों की संख्या वही उसकी कुछ ना कुछ ग्राम मात्रा होगी ना। मान लीजिए 2 ग्राम है विलेय पदार्थ, और किस में घोला? तो विलयन में घोला। तो किसी 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या, विलीन विलेय के मोलों की ग्रामों की संख्या ही क्या कहलाएगी? विलयन की मोलरता कहलाती है। आइए लिखते हैं इसको। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित अर्थात विलीन विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि इसके पहले नॉर्मलता में आपको बताया गया था कि तुल्यांकों की संख्या, यहां पे क्या होगा? विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो 1 लीटर जल में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या, चाहे वह ग्लूकोज हो, यूरिया हो या कोई अन्य पदार्थ हो जिसको क्या किया गया हो? घुलित किया गया हो, उसके मोलों की, पर्टिकुलर मोलों की संख्या वही क्या कहलाएगी? विलीन विलेय के मोलों की संख्या ही विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, विलीन विलेय के मोलों की संख्या, एक लीटर में उपस्थित। ठीक है, अब यदि अगर मान लीजिए क्या हो, यदि विलयन का 1 मोल उपस्थित हो, किसी 1 लीटर विलयन में मात्र 1 मोल उपस्थित हो, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम से प्रदर्शित करते हैं, और किसी विलयन में अगर 1 मोल उपस्थित है, यदि क्या हो 1 मोल उपस्थित है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोलर विलयन। उसका क्या कहते हैं? मोलर विलयन कहते हैं। ठीक है, यदि 1 मोल उपस्थित हो विलयन में
1 मोल उपस्थित हो तो उसे मोलर विलयन कहते हैं। तो यदि मान लीजिए 1 मोल उपस्थित हो तो उसे मोलर विलयन कहते हैं। इसी प्रकार अगर 10 मोल उपस्थित हो, 100 मोल उपस्थित हो, 1000 ml उपस्थित हो, उसे अलग अलग नाम देते हैं। जैसे यदि कितना हो, 10 हो, 100 हो तथा 1000 ml 1000 ग्राम उपस्थित है, उपस्थित हो तो उसे क्रमशः डेसीमोलर, सेंटीमोलर तथा मिलीमोलर कहते हैं। तथा मिली मोलर कहते हैं। इसको m/10, m/100 तथा m/1000 भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसकी मोलरता की सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं वह जानते हैं। क्योंकि आपको बताया गया है कि किसी विलयन के 1 लीटर, है ना, किसी विलयन के 1 लीटर, तो यहां पे क्या देंगे, विलयन की मोलरता बराबर, विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, और जो मोलों की संख्या होगी वह किस में होगी, तो ग्राम में होगी, बटा विलयन का आयतन। और जो विलयन का आयतन होगा वह किस में होगा, तो लीटर में। अब यहां से हम इसकी चाहे तो परिभाषा आसानी से दे सकते हैं। सूत्र याद रहेगा तो परिभाषा आसानी से दे सकते हो। किसी विलयन के 1 लीटर, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित अर्थात विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या ही क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है। अब चूंकि हमको विलेय के मोलों की संख्या यदि ज्ञात न हो तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो अगले स्टेप में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के भार, विलेय के भार, यहां पे के ना लिखे, विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार,
विलेय का अणुभार। ठीक है। अब चूंकि विलेय के मोलों की संख्या आपको ज्ञात करना है कि कितना मोल है, तो उसका भार ज्ञात होना चाहिए कि 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, 20 ग्राम है या 0.2 ग्राम है, कितना है वह ज्ञात होना चाहिए। और उसका साथ में अणुभार भी होना चाहिए कि विलेय पदार्थ है कौन सा, यूरिया है कि ग्लूकोज है, एसीटोन है कि सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या चीज है उसको ज्ञात होना चाहिए। तो अणुभार पर्टिकुलर। ठीक है। इसके आधार पे हम लोग विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब इसे सूत्र निकाल सकते हैं आसानी से। अतः विलयन की मोलरता बराबर विलयन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है। पूरे का बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है। अब इस आधार पे हम विलयन की मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें क्या मालूम हो, विलेय का भार मालूम हो और उसका अणुभार मालूम हो और विलयन का आयतन मालूम हो, तब इसको शार्ट में लिखने के लिए आर करके हम लिख सकते हैं। चूंकि यम से प्रदर्शित करते हैं तो यम इक्वल टू विलेय के भार को स्मॉल w से डिनोट कर सकते हैं बाई विलेय का अणुभार जो होगा वह कैपिटल W बाई पूरे का विलयन का आयतन भी। ठीक है। तो यह सूत्र हम दे सकते हैं। यह सूत्र, इस सूत्र से हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कि मोलरता हम कहते किसे हैं। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी मोलरता की परिभाषा थी। अब आइए एग्जाम्पल जान लेते हैं, एक एग्जाम्पल को लगा लेते हैं। एग्जाम्पल आप नोट करते रहिएगा। 20.6 ग्राम, 20.6 ग्राम NaBr को, सोडियम ब्रोमाइड NaBr को जल में घोलकर, जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन। ठीक है। क्या बताया गया कि 20.6 ग्राम NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड को जल में घोलकर प्राप्त विलयन की मोलरता कितनी कर दी गई हो, 500 ml कर दी गई हो। 20.6 ग्राम NaBr को जल में घोलकर प्राप्त विलयन का आयतन, प्राप्त विलयन की आयतन यदि 500 मिलीलीटर हो तो उसकी मोलरता क्या होगी, उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए या फिर क्या होगी। ठीक है। अब इसको हम हल कर सकते हैं आसानी से।
तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या क्या दिया है। चूंकि 20.6 ग्राम जो है वह क्या है, NaBr, अर्थात विलेय का भार है, विलेय का भार या स्मॉल w 20.6 ग्राम, ये विलेय का भार स्मॉल w हो गया। अब चूंकि हमको यह नहीं पता है कि उसका अणुभार कितना है, तो NaBr का अणुभार बराबर NaBr का अणुभार ठीक है, कैपिटल W। तो Na का कितना होता है 23 और प्लस Br का होता है 18। टोटल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 103। यह निकल के आता है हमारा क्या चीज, NaBr का अणुभार। तो कैपिटल W भी पता चल गया और स्मॉल w भी पता चल गया। V कितना है, तो V बराबर, चूंकि 500 ml है और उसको लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, V बराबर 500 बटा 1000 ml है, तो लीटर में बदलेंगे इसको, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा 0.5 लीटर। V बराबर कितना आ जाएगा 0.5 लीटर। ठीक है, अब यहां से हम लोग सूत्र पे रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। सूत्र क्या होता है, M इक्वल टू स्मॉल w बाई कैपिटल W अपॉन V। तो स्मॉल w कितना दिया है 20.6 ग्राम बाई कैपिटल W 103 बाई V कितना है 0.5। जब इन दोनों को काटेंगे तो आएगा 0.2 बाई 0.5। अब इसको हम जब काटेंगे तो वैल्यू आएगी 0.4, 0.4 कीजिए या फिर 0.4 कीजिए, ठीक है, 0.4 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और ये आंसर होगा। तो इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, आप उसको क्या कर लोगे, हल कर लोगे। तो यह विलयन की मोलरता टॉपिक आज की थी। अगले पार्ट में हम आपको विलयन की मोललता किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अध्ययन कर लीजिएगा। धन्यवाद।